नमस्कार दोस्तों, मैं राजू चौधरी एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशन हब में। राजस्थान की कला व संस्कृति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं पाठ सेकंड। पाठ फर्स्ट हमने पहले पढ़ लिया है, उसमें पढ़ा था हमने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में पढ़ा था और इसके रचयिता है चंद्रबरदाई। दूसरा जो ग्रंथ था वो पढ़ा था हमने खुमाण रासो, इसके रचयिता थे दलपत विजय। और तीसरा पढ़ा था विरुद्ध छतहरी और किरतार बावनू, इनके रचयिता थे दुर्शा आडा। और ग्रंथ पढ़ा था बीकानेर राठौड़ारी ख्यात और उनके जो लेखक थे वो थे दयाल दास। और एक पढ़ा था सगत रासो, इसके रचयिता थे गिरधर आसिया। सगत रासो महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह पे लिखा गया ग्रंथ है ये। आज हम पढ़ेंगे अपनी साहित्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पद्मावत ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। पद्मावत ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है पद्मावत ग्रंथ। यह ग्रंथ मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह एवं इनकी पत्नी पद्मिनी के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था और उनको प्राप्त करने के लिए मेवाड़ के ऊपर 1303 ईस्वी में आक्रमण कर देता है और मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है। 1303 ईस्वी में मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है। इसमें रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 राजपूत रानियां जौहर करती है और रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। यह रचना 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी के काल में लिखी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत ग्रंथ लिखा गया था। नेक्स्ट जो हमारा ग्रंथ है वह है वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कवि राजा श्यामल दास ददुआड़िया है वीर विनोद के रचयिता। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है। वीर विनोद अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इस ग्रंथ को लिखने में 21 वर्ष लगे थे। 21 वर्षों में ये लिख के पूरा हुआ था वीर विनोद ग्रंथ। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि और कृपा पात्र रहे हैं इस ग्रंथ के रचयिता कवि राजा श्यामल दास जी ददुआड़िया। इस ग्रंथ के रचयिता जो है कवि राजा श्यामल दास जी ददुआड़िया, ये मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि और कृपा पात्र रहे। इस ग्रंथ को लिखने में 21 वर्ष लगे थे और 1 लाख रुपए का इसमें खर्चा आया था। महाराणा शंभू सिंह इसको लिखवाते हैं ग्रंथ को और महाराणा सज्जन सिंह इसको पूर्ण करवाते हैं। इस ग्रंथ को लिखवाना स्टार्ट महाराणा शंभू सिंह करवाते हैं और सज्जन सिंह के काल में यह ग्रंथ पूर्ण हो जाता है। परंतु महाराणा फतेह सिंह इस ग्रंथ के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। महाराणा फतेह सिंह इस ग्रंथ के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। महाराणा फतेह सिंह के दरबारी कवि थे केसरी सिंह बाहरट। इनके दरबारी कवि थे केसरी सिंह बाहरट। इस ग्रंथ में वीर विनोद ग्रंथ में मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा गया है और यह 4 खंडों में रचित ग्रंथ है। 4 खंडों में रचित ग्रंथ है। कविराज श्यामल दास ददुआड़िया को ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। इसी ग्रंथ पर कविराज श्यामल दास ददुआड़िया को ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी और इसी ग्रंथ पर मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह कविराज की उपाधि देते हैं ददुआड़िया जी को। सन 1888 ईस्वी में महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया था। महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया था
कविराज श्यामल दास ददुवाड़िया जी को। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इसकी जानकारी इस वीर विनोद से प्राप्त होती है हमें, और इसी में महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा गया है। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा गया है। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा करवाते हैं, और कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुंभा ने कितने दुर्ग बनवाए थे। 32 तो दुर्ग बनवाए थे, और कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा ग्रंथ, वो है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के रचयिता जयानक है। जयानक यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है ग्रंथ पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम और उनकी उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में अजमेर के विकास और उनके परिवेश की प्रामाणिक जानकारी देता है ये ग्रंथ पृथ्वीराज विजय। अजितोदय नेक्स्ट ग्रंथ है अजितोदय। इस ग्रंथ के लेखक है जगजीवन भट्ट। इस ग्रंथ के लेखक है जगजीवन भट्ट। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, और इसमें मारवाड़ की ऐतिहासिक घटनाओं और विशेषतः महाराजा जसवंत सिंह और अजीत सिंह के मुगल संबंधों का विस्तृत वर्णन किया गया है अजितोदय ग्रंथ में। यह ग्रंथ जगजीवन भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट है ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा। इस ग्रंथ के रचयिता कवि कल्लोल है। ढोला मारूरा दुहा इस ग्रंथ के रचयिता है कवि कल्लोल, और यह ग्रंथ श्रृंगार रस से परिपूर्ण प्रेम कथा वर्णन ग्रंथ है। श्रृंगार रस से परिपूर्ण ग्रंथ है, और यह डिंगल भाषा में लिखा गया है कवि कल्लोल के द्वारा। नेक्स्ट है ढोला मारूरी चौपाई। ढोला मारूरी चौपाई कवि कुशल लाभ लिखते हैं, और इसके अंतर्गत नरवर एमपी के राजकुमार जो ढोला थे और मारुति पुंगल बीकानेर की राजकुमारी, इन दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है ढोला मारूरी चौपाई के अंदर। नेक्स्ट है हमारा ग्रंथ गज रूपक गुण। गज रूपक गुण, और ये लिखते हैं केशवदास गार्डन। अमर सिंह दुहा के लेखक भी केशवदास गार्डन ही है, और गज गुण रूपक ग्रंथ के लेखक केशवदास गार्डन। गज गुण रूपक ग्रंथ में जोधपुर के शासक गजराज फर्स्ट, जोधपुर के जो शासक थे गजराज फर्स्ट, उनके राज्य के वैभव, उनकी तीर्थ यात्राओं व उनके युद्धों का वर्णन मिलता है गज रूपक गुण के अंतर्गत। गजराज सिंह के प्रिय कवि थे केशवदास गार्डन। गजराज सिंह के प्रिय कवि थे केशवदास गार्डन। गजराज सिंह के 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र था अमर सिंह, छोटा पुत्र था जसवंत सिंह। राजपूतों के अंतर्गत एक नियम था कि जो बड़ा पुत्र होगा वो ही उत्तराधिकारी बनेगा, परंतु गजराज सिंह ने अपनी अनारा बेगम के कहने पर अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है ग्रंथ, वो है सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश ग्रंथ के लेखक है कवि करनीदान। कवि करनीदान इसके लेखक है। इस ग्रंथ में जोधपुर के राठौड़ वंश का आरंभ से लेकर महाराजा अभय सिंह के समय तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। महाराणा अभय सिंह गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के साथ युद्ध करते हैं और उस युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। उसका वर्णन भी सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ में मिलता है। अभय सिंह की विजय का वर्णन, गुजरात सूबेदार सर बुलंद खां के साथ युद्ध करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट ग्रंथ है हमारा मुहणोत नैणसिरी ख्यात। मुहणोत नैणसिरी ख्यात मारवाड़रा प्रगनारी विगत, यह दोनों ग्रंथ ही नैणसी के द्वारा लिखे गए हैं।
जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे नैणसी, मोहनोत नैणसी। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे नैणसी। इस कृति में राजस्थान के विभिन्न राज्यों के इतिहास के साथ साथ राजस्थान के समीपवर्ती रियासतों के इतिहास का भी वर्णन करते हैं नैणसी इस ग्रंथ में। मोहनोत नैणसी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत, इन दोनों में राजस्थान के इतिहास के साथ साथ समीपवर्ती रियासतों का भी इतिहास का वर्णन करते हैं। नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वही मैं पढ़ा रही हूँ। और जो मारवाड़ा परगनारी विगत है, इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर कैसे कहा जाता है, और वो है मारवाड़ा परगनारी विगत। ये एग्जाम में पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चन। नैणसी को किस नाम से जाना जाता है, और वो है अबुल फजल। और राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है, वो है मारवाड़ा परगनारी विगत। नेक्स्ट ग्रंथ है हमारा, वो है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य, इस ग्रंथ के रचयिता है कान्हा व्यास। कान्हा व्यास। इस ग्रंथ में गुहिल शासकों की वंशावली व मेवाड़ के राजनीतिक व सामाजिक संगठन की जानकारी मिलती है इस ग्रंथ से, एकलिंग महात्म्य से। नेक्स्ट है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो पिंगल भाषा में लिखा गया वीर रसात्मक ग्रंथ है। पिंगल भाषा में लिखा गया वीर रसात्मक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता है नल सिंह। नल सिंह विजयगढ़ करौली के यदुवंशी राजा विजयपाल की दिग्विजयों व पंग लड़ाई का इस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। करौली के जो यदुवंशी शासक थे विजयपाल, उनकी विजयों का वर्णन और उनकी पंग लड़ाई का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। नल सिंह सिरोहिया शाखा, नल सिंह जो थे वो सिरोहिया शाखा के भाट थे और विजयपाल के आश्रित कवि थे। सिरोहिया शाखा के भाट थे ये, और विजयपाल के आश्रित कवि थे। नेक्स्ट है हमारा ग्रंथ, वह है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य रणथंभौर के चौहानों का वर्णन मिलता है इस काव्य के अंतर्गत, और यह नैनचंद सूरी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। संस्कृत भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। दूसरा है हमीर काव्य और हमीर रासो। ये दोनों ग्रंथ सारंगधर के द्वारा लिखे गए हैं। इसके अंदर भी रणथंभौर के चौहानों का वर्णन मिलता है, और यह 13वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। ये दोनों 13वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ है सारंगधर के द्वारा। नेक्स्ट है हमीर रासो। यह हमीर रासो जोधराज के द्वारा लिखा गया है, और यह 18वीं शताब्दी में लिखा गया है। यह हमीर रासो 13वीं शताब्दी में सारंगधर द्वारा लिखा गया था, परंतु यह हमीर रासो जोधराज के द्वारा 18वीं शताब्दी में लिखा गया है। नेक्स्ट है हमीर हट। हमीर हट यह सुरजन चरित्र। हमीर हट सुरजन चरित्र, यह कवि चंद्रशेखर के द्वारा लिखे गए हैं। कवि चंद्रशेखर के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है हमीरायण। हमीरायण, हमीरायण ग्रंथ, इसके रचयिता है पद्मनाभ, जो जालोर के सोनगरा अखेराज सोनगरा के कवि थे। पद्मनाभ उनके द्वारा रचित ग्रंथ है हमीरायण। मेवाड़ के राणा हमीर के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, और वो है हमीर मद मर्दन। मेवाड़ के राणा हमीर के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है वो है हमीर मद मर्दन। इस पुस्तक के लेखक है जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी मेवाड़ के राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? राणा हमीर को। नेक्स्ट है हमारा जो ग्रंथ वह है वेली किशन रुक्मणीरी। वेली किशन रुक्मणीरी। वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ के रचयिता पृथ्वीराज राठौड़, ये बीकानेर के थे और कल्याणमल के छोटे पुत्र थे।
अकबर के दरबारी कवि थे पृथ्वीराज राठौड़। डिंगल भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया है और ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। डिंगल भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेली किशन रुक्मणीरी सबसे प्राचीन ग्रंथ है, डिंगल भाषा में लिखा गया। ये ग्रंथ गागरोन के दुर्ग में लिखा गया था। गागरोन का दुर्ग है झालावाड़ में। यह दुर्ग अकबर के द्वारा दिया गया था पृथ्वीराज राठौड़ को, गागरोन का दुर्ग। वेली किशन रुक्मणीरी इसको कवि दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है कवि दुर्सा आडा ने वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ को। नेक्स्ट है हमारा ग्रंथ, वो है कानड़दे प्रबंध। कानड़दे प्रबंध के रचयिता है पद्मनाभ। पद्मनाभ जालोर के शासक अखेराज के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ के अंतर्गत कानड़दे व अलाउद्दीन के मध्य युद्ध और कानड़दे के पुत्र वीरमदेव व अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है कानड़दे प्रबंध में। नेक्स्ट है राजरूपक। राजरूपक इस ग्रंथ के रचयिता है वीरभान। यह ग्रंथ डिंगल भाषा का ग्रंथ है। इसमें जोधपुर के महाराजा अभय सिंह व गुजरात के सूबेदार सरबुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है और यह युद्ध 1787 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध का वर्णन राजरूपक नामक ग्रंथ में मिलता है और इसके लेखक है वीरभान। नेक्स्ट है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई इसके लेखक थे महाकवि बिहारी। बिहारी सतसई के लेखक महाकवि बिहारी। महाकवि बिहारी को बिहारी लाल चौबे नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम बिहारी लाल चौबे है। इनका जन्म एमपी ग्वालियर में हुआ था और यह जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। मिर्जा राजा जयसिंह अपनी रानी के प्रेम में डूबे हुए थे और अपने राजकाज पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तभी सब इनको समझा के थक चुके थे। तब बिहारी जी एक दोहा लिख के भेजते हैं इनके पास, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये दोहा लिखकर बिहारी जी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में भेजते हैं और इस दोहे को पढ़कर मिर्जा राजा जयसिंह के ऊपर मंत्र का कार्य करता है ये दोहा और यह अपने राजकाज पर वापस से ध्यान देने लग जाते हैं और इनको अपने दरबार में बुलाते हैं और दोहे लिखने के लिए बोलते हैं। इन्होंने 719 दोहे लिखे हैं बिहारी सतसई के अंदर और मिर्जा राजा जयसिंह इनको एक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देते थे। एक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देने वाले कवि बिहारी किसके दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में दरबारी कवि थे बिहारी सतसई और इनको एक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। और इनका जो बिहारी जी का दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। और बिहारी सतसई में 719 दोहे लिखे गए हैं और यह श्रृंगार रस की उत्कृष्ट रचना ब्रिज भाषा में लिखी गई है। श्रृंगार रस की उत्कृष्ट रचना ब्रिज भाषा में लिखी गई है। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के जो ग्रंथ है वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।